देवारे। देखिए, सेवा कई प्रकार की होती है। जो जिस प्रकार की सेवा करता है उसको उसी प्रकार का फल मिलता है। एक दो बता दे रहा हूं कि धरती सेवा से धन मिले, है ना। अगर धरती की सेवा करोगे भाई तो आपको तो धन दौलत मिलेगा ही मिलेगा। कि धरती सेवा से धन मिले और गुरु सेवा से ज्ञान और माता पिता से आशीर्वाद और समाज सेवा से सम्मान। अब विचार लो आपको क्या चाहिए। जिसको जिस चीज की जरूरत है उसकी सेवा करो। अगर धन दौलत की जरूरत है, धन दौलत पाना है तो धरती राई की सेवा करो, और ज्ञान पाना है तो गुरुओं की सेवा करो, और आशीर्वाद पाना है तो माता पिता सास ससुरों की सेवा करो, और हर जगह समाज में सम्मान पाना है तो हर हमेशा समाज की सेवा करो। इसलिए कहा गया आगे, करू सेवा सेवा बड़ा देवा रे, तोरे नामे की तोरे धामे की करू सेवा। करू सेवा सेवा बड़ा देवा रे, तोरे नामे की करू सेवा। करू सेवा सेवा बड़ा देवा रे, तोरे नामे की तोरे धामे की करू सेवा। पहली सेवा किसकी करना चाहिए वो बता रहा हूँ गीत के माध्यम से। पहला सेवा माता पिता की, दूसरी गुरु की सेवा। पहला सेवा माता पिता की, दूसरी गुरु की सेवा। गौ माता की सेवा करियो, गौ माता की सेवा करियो, जिससे मिले मेवा, जिससे मिले मेवा। सेवा सेवा बड़ा देवा रे, तोरे नाम की तोरे धाम की करू सेवा। सेवा करो कालीदाई की सेवा। काला देव की सेवा करो कालीदाई की सेवा। धरती माँ की सेवा करो, धरती माँ की सेवा करो, सबको मिले मेवा।
प्रकार से जो जैसी सेवा करता है उसको उसी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। कुमरे जी बहुत खुश हैं भाई। ठीक है, हमारे सम्माननीय त्रिमाल शिवराज कुमरे जी हैं, यही केवलारी निवासी है। उनकी ओर से 50 रुपए की राशि प्राप्त होती है। इस गीत पर प्रसन्न होकर के करुण सेवा सेवा बड़ा देवा रे तोरे नाम की तोरे धाम की, इस बात पर प्रसन्न होकर 50 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। बड़ा देव इनकी मनोकामना पूर्ण करे। बहुत जोरदार उनके लिए ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे तो गीत के माध्यम से मैंने बताया चलो ये आ गए भाई हमारे घनश्याम कुमरे जी, और कुमरे लोगों को जोश आ रहा है। उनकी ओर से 20 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। भाई जोरदार तालियां बजा दे कुमरे जी के लिए भी, और आना भी चाहिए भाई। ठीक है, आगे हाँ, हमारे सम्माननीय संतराम कुमरे जी, तुमड़ाम, चलो तुमड़ाम भी, ये भी छही वाले हैं। ओ छित्री निवासी हैं, उनकी ओर से भी 50 रुपए की राशि आती है। उनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ध्यान देंगे। गुरु विक्रमदेव ने कहा कि राजा बिरसाए, आप अपनी समस्त प्रजा सहित प्रकृति की सेवा करो, प्रकृति का सुमरन ध्यान करो, तो आप पर हर हमेशा प्रकृति की कृपा बनी रहेगी और आपका जीवन सुखमय होगा। इस प्रकार से राजा बिरसाए ने गुरु विक्रमदेव को बताया और बोले, जब भी सुमरन पूजा पाठ ध्यान करोगे तो बोले हमारी संस्कृति के अनुसार बोले आपको चलना है। वो कैसे? जब भी शादी विवाह करें, कोई भी काम करें तो उसमें विधि बताया गया है, नियम बताया गया है। वो कैसे? अरे समय और बेसमय गोत्र के धारी बोले जब भी आप बड़ा देव का सुमरन ध्यान करोगे तो कैसे करोगे उसके लिए बताया है। समय और बेसमय गोत्र के धारी, जब भी आप बोले प्रकृति शक्ति फड़ापेन का सुमरन ध्यान करोगे, अगर कोई पूजा पाठ करोगे तो बोले सम और विषम के माध्यम से इसको संपन्न करना। बोले आप अगर 6 देवधारी हो तो 7 देवधारियों से पूजा पाठ करवाना, तो बोले आपकी पूजा सफल हो जाएगी। और आज भी चलता है, बोलते हैं कोई भी काम हो, चाहे वो देव दिवाई वाला हो, मरे में गड़े में हो, हमारे सियानी लोग आज भी बोलते हैं, मैंने सुना हूँ। अरे बोले उनको बुलाओ पारमी शेरमी को, पारमी शेरमी लगते, बोलते हो कि नहीं आप लोग? आज भी भाषा जीवित है, बोलते तो है लेकिन जानते नहीं है कि है पारमी शेरमी क्या बला है। ठीक है ना, जानते हैं? नहीं जानते। सभी लोग बोलते हैं, सभी समाज के लोगों से सुनो, अरे पारमी शेरमी वाले लगते हैं। इसका मतलब होता है मेरे भाई बेटी दामाद समधी सोर। ठीक है ना, बेटी दामाद हमारे रिश्तेदार लगेंगे कि नहीं लगेंगे? उनके माध्यम से होता है काम, आज भी होता है कि नहीं? जब तक मेरे भाई हमारे रिश्तेदार वहां सम्मिलित नहीं होंगे कोई भी पूजा पाठ में, जब तक उनके हाथ से धूप पारा नहीं रखा जाएगा, होम नहीं लगाया जाएगा, तब तक ही हमारा कोई भी पूजा सफल नहीं होता है। आप हजारों पंडित ब्राह्मण बुलवा लो, अगर आपने रिश्तेदार को नहीं बुलवाया, रिश्तेदार को उस पूजा में सम्मिलित नहीं किया, तो 1000 ब्राह्मणों से भी गौंडों की पूजा सफल नहीं होती है, जब तक रिश्तेदार ना हो। ठीक है ना।
इस प्रकार से राजा वीर साय और उसकी प्रजा को किसने बताया? गुरु विक्रम देव ने। और बोले जब भी पूजा पाठ करो तो और क्या, कुछ चीजों का वर्जित भी होता है बोले, जो हमारी संस्कृति में नहीं चलती। तो वो चीज तो मैंने कल ही बता दिया था। वो कौन सी? बोले जब भी पूजा पाठ करो बोले तो हमारा घर शुद्ध होना चाहिए बोले, हमारे परिवार में कोई भी महिला चौका से बाहर नहीं होना चाहिए, हमसे पीरियड में नहीं होना चाहिए, उस समय हमको पूजा करना चाहिए। और दूसरी बात बोले जब भी पूजा पाठ करो बोले महाराज, तो परिवार में कोई भी आदमी दारू पिया हुआ नहीं होना चाहिए। अगर बोले कोई आदमी ने दारू पी लिया तो समझ जाओ कि वो भी चौका से बाहर के बराबर महत्व है, दारू पिया हुआ आदमी। मैंने बताया थे कि नहीं बताए थे बात? अगले वर्ष बताया था। परहेज करे कि नहीं करे? जब एक महिला चौका से बाहर रहती है तो खाना नहीं बना सकती, नहीं बना सकती ना। तो दारू पिया हुआ आदमी और एक चौका से बाहर महिला, इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक बराबर है। अब एक की परहेज हो रही है, एक की नहीं हो रही, बेचारा वो पी के आओ, खुद ही हाथ से निकाल के खा गो, तो मतलब कराओ, महिला को परहेज मत करो। फिर आप कहते होंगे कि ये गलत है। मेरे भाई पहांदी पारी गोपाल लोगों ने दारू के लिए कहीं भी नहीं बोला है कि इसको सड़ा के दारू बना के चढ़ाओ। महुआ का फूल, महुआ का पानी चढ़ाने को बोला था। तो मेरे भाई ये चीज जब तक हम माने नहीं, देखिए पीने को मना नहीं कह रहा हूं, ठीक है, रात दिन पियो उससे मुझे मतलब नहीं, मेरा थोड़ी पी रहा है, ठीक है ना। परहेज की बात कर रहा हूं मैं। जिस समय पूजा पाठ होगी, देवठाना होगा, हमारे देवी देवता हैं, वहां पी के मत जाओ बोल रहा हूं। और जैसे महिला जब चौका से बाहर रहती तो कांसे की थाली में भोजन करती है? नहीं करती। मिट्टी के बर्तन नहीं छूते, चूल्हा के किनारे नहीं जाते। तो ऐसा ही उनके लिए भी कह रहा हूं, अगर किसी ने धोखा से पी लिया तो कम से कम वो अलग रहे, दूर रहे भाई। उसको पीतल की थाली में, स्टील की थाली में दो खाने को। जब दारू उतर जाए उसके बाद नहा धो के आए तब घर के अंदर घुसने दो, चौका के अंदर। ये कह रहा हूं मैं, पीने को नहीं कह रहा हूं कि मत पियो करके। ये कब करोगे भाई ये साधन? जब तक इस नियम का पालन नहीं करोगे तब तक ही हम सफल नहीं हो सकते। जब तक महिला 4-5 दिन बाहर रहेगी, उसके होने के, सोने के कपड़े अलग होते हैं कि नहीं होते? जब पूरे 5-6 दिन के बाद में नहाती है, धोती है बेचारी, फिर कपड़े धो के लाती है, फिर उसके कपड़े को जब मिलाया जाता है। ऐसा ही मैं कह रहा हूं कि जिसने दारू पिया है तो उसको सोने के कपड़े अलग दे दो, जब तक दारू ना उतरे तब तक उन्हीं में सोए। और जब दारू उतर जाए तो इसी को कहो धुल के ला, जब कपड़े मिलाएंगे घर में, ठीक है ना। ऐसा तो करो। कैसे दारू नहीं छोड़ रहा, या फिर कब तक दिक्कत करें यार, कपड़े तक कब तक कपड़ा धोए सोचेंगे, छोड़ देंगे बेचारे। दवाई तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे भाई ये दारू जो है आज कोई नहीं बोलता, इसको शराब बोलते हैं। शराब बन गई है, दारू नहीं रही, दवा नहीं रही। पहले के समय में ये दारू दवा थी, अब के समय में दवा नहीं है, अब शराब है, शराब बोलते हैं। तो राजा वीर साय को यही बात बता रहा है गुरु विक्रम देव की, राजा वीर साय ये 2 चीजों का आपको परहेज करना पड़ेगा, तब सफल होगी पूजा। और सम और विषम के माध्यम से, जैसे हमारे घर में है, अब भाई हर रविवार को कुछ महिलाएं उपासी रहती होंगी आज भी कि नहीं रहती? रहती हैं। हाथ उठाना कौन कौन रहता? चुपचाप में तो ऐसे कर नहीं रहती हैं करके, हाथ उठाने को बोला देख के नहीं उठ रहे हाथ। चलो कोई बात नहीं, उपास नहीं रहते कोई बात नहीं। गोंडी संस्कृति में कहीं लिखा भी नहीं है कि भाई उपास रहना है, मैंने देखा ही नहीं कहीं। हमारे में तो ये नियम है कि दोपहर को 12 बजे अगर पूजा हो गई तो उतना ही समय गोंड लोग खा लेते हैं। आज भी 9 का हो 14 का हो, 3 बजे पूजा संपन्न, भाई भूमिका ने पूजा कर दिया, उतना ही समय खाना खा लेते। कोई नियम नहीं है हमारा कि दिन डूब नहीं चाहिए, कि है नियम? कहीं नहीं है। जितने समय पूजा हुई उतने समय खाना हम लोग खा सकते हैं। ये तो हमारे लोगों ने दूसरे की नकल कर लाई। हाँ एक बात अलग है, हफ्ता में अगर एक दिन उपवास रहना तो वो प्रकृति के अनुसार भाई सफाई करना है पेट की, तो रह जाओ एक हफ्ते में एक दिन, चलो कोई बात नहीं, अच्छी नहीं रहती, ठीक है।
लेकिन कम से कम पूजा तो करती होंगी रविवार को। कौन कौन बड़ा देव की पूजा करता है, जरा हाथ उठाओ। आप सब करते हैं, कुछ ने उठाए, कुछ करते ही नहीं हैं। और गुरु विक्रम देव कह रहा है कि करना चाहिए। क्यों? हमारा पुरखा है, हमारा पेन शक्ति है। अब जब पूजा रविवार को करोगे तो आप कहेंगे कि यार गुरुजी ने कहना कि जब तक रिश्तेदार सम्मिलित नहीं होते तब तक पूजा सफल नहीं होती। अब हम घर में कहाँ हर रविवार को बुलाएंगे रिश्तेदार को? तो मेरे भाई बुलाने की जरूरत नहीं है, वो सब व्यवस्था बड़ा देव ने बना दिया है। कैसे बनाया है? जब पति पत्नी दोनों मिलके पूजा करेंगे तो होगा कि नहीं सम विषम? हुए कि नहीं? पर देखो, पति अगर 7 वाला है तो पत्नी कहाँ से आई है? 6 वालों से। अगर वो 6 वाला है तो उसकी पत्नी कहाँ की है? 7 वालों की थे। तो ये भी तो सम विषम हो गए ना। अब पता नहीं आप लोग अलग अलग पूजा करते हैं कि पति पत्नी मिलके करते हैं? कौन कौन अपने रविवार के दिन पति पत्नी के साथ एक साथ बैठ के पूजा करते हैं? वो उठाएगी अब हाथ। जो ऐसा करेगी तो उसके पति से झगड़ा कम होता है, हो भी जाता है तो वो बोलने ही लगते हैं। ठीक है ना? इससे प्रेम बढ़ता है। ठीक है ना? एक साथ मिलके पूजा करते हैं तो इस प्रकार से गुरु विक्रम देव कहने लगा, हमारे पुरखाओं का पेन सुमरन करने के लिए रविवार का दिन हमारे लिए श्रेष्ठ माना गया है। कौन सा दिन? रविवार, इतवार। और उस दिन छुट्टी भी रहती है हमारी। रहती क्या नहीं? कितना ही अच्छा है कि हमारे लिए छुट्टी भी मिली है। और रविवार के दिन गौड़ी संस्कृति के अनुसार किसी को भी एक दूसरे को कुछ दिया नहीं जाता था। आपको मालूम होगा, इस दिन को बड़ा दिन माना जाता था, हमारा देवी देवताओं का दिन। इसलिए कोई महिलाएं देखना अपने घर से, कोई अगर महिलाएं आती थी तो अपने घर से गोबर तक नहीं देती थी। ठीक है ना? क्यों नहीं देती थी? इसका भी कारण है मेरे भाई। जो महिला अगर कोई हर रविवार को अगर बार बार गोबर देती है, हर रविवार, तो उसके घर में जो गाय बैल भैंस उनमें दूध कमी हो जाती है, कई प्रकार की समस्याएं चालू हो जाती हैं अपने घर में। और इस दिन कई लोग कई टोटका फोटका भी करते रहते हैं। करते हैं कि नहीं करते? अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं। ये पावरफुल दिन होता है। तो ये रविवार हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ दिन है। अब दूसरी बात गुरु विक्रमदेव ने कहा कि जब हम गोगो सुमरन पूजा पाठ करते हैं तो हमको रविवार को क्या करना चाहिए? कपड़ा जो है काले कपड़े नहीं होना चाहिए, काला काजल नहीं होना चाहिए। मतलब काला कोई भी चीज का प्रयोग हमारी संस्कृति में नहीं होता है। काला चीज से वर्जित रहते हैं। ठीक है? इस प्रकार बहुत सी चीजें बताया। इसके बाद में मैं आपको ले चलता हूँ आगे की ओर। एक छोटा सा गीत है और गीत के बाद में आपको ले चलूंगा जीव जगत की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है? कि गोंडवाना की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सभी लोगों से निवेदन है, गीत के माध्यम से बता रहा हूँ, लेकिन मेरी आदत बन